ओम शांति। आज सुनते हैं 24 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली है 3 अप्रैल 97 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली बाबा का विशेष, आज की मुरली का टाइटल पुराने संस्कारों को विदाई देकर क्या करना है। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कारों को धारण करने वाले एवर रेडी बनो, ये था मुरली का टाइटल। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के अपने लव में लीन विश्व के लव में लीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा आप सबको भी ये नशा रहता है क्या? वाह मेरा भाग्य विधाता, यही गीत मन में बजता है। वाह मेरा भाग्य विधाता एवं वाह मेरा भाग्य। बाबा ने कहा, ये अनहद गीत सदा बजता रहता है, ये अनहद गीत सदा बजता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कभी कभी ये मर्ज क्यों हो जाता है? भाग्य मर्ज, सदा भाग्य मर्ज रहे, उसकी जगह उसकी स्मृति मर्ज हो जाती, तो उसका कारण क्या है? बाबा ने आज कारण पूछा। कारण क्या है? सदा मर्ज होना चाहिए ना, सदा मर्ज नहीं रहता, लेकिन वो कभी कभी, कभी मर्ज कभी मर्ज, तो उसका कारण क्या है? फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में कारण पूछते हैं, जबकि सब लक्ष्य भी ये रख के चल रहे हैं कि बाप समान बनना ही है, ये सबके अंदर है, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है? अंतर में क्या देखा बाबा ने? बाबा ने 3 बातें देखी। क्या? सोचना, करना, कहना और करना। तो बाबा ने कहा, सोचने में सब होशियार हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्लानिंग करेंगे, संकल्प करेंगे, बोलने में भी 75% पास, क्या अच्छी क्लासेज कराएंगे, क्लास कहो किसी टॉपिक पे ऐसे कराएंगे, भाषण ऐसा करेंगे। बाबा सबकी क्लासेस सुनते रहते हैं, बाबा ने कहा और खुश होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा करने में उसमें कमी, उसमें नंबरवार है, उसमें बहुत कमी होती। जितना सोचना, जितना कहना और प्रैक्टिकल धारण करने में कमी। बस इस अंतर को खत्म करो। इन तीनों का बैलेंस हो। बाबा ने कहा बैलेंस कम है, इस बैलेंस को पावरफुल करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो कहते हो ना, क्या कि बाबा ने कहा कि कारण एक ही बात, बस क्या? धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे करते भी हो, लेकिन फिर क्या? फिर बाबा ने कहा लेकिन, ये जो लेकिन शब्द आ जाता है ना, इस लेकिन को खत्म करो। करते हो लेकिन, लेकिन मानो सदा नहीं रहती, उस सदा को करो। ये बाबा ने कहा कि सदा करो, लेकिन शब्द को समाप्त करना, बाप समान बनना, माना समय को समीप लाना, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, आप क्या कहते हैं? आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बनाया, बना कैसे? किसने बनाया? बाबा ने कहा, किसने बनाया? हाँ, कोई कहते बुरा ना मानना, ये मेरा बोल ऐसा है, मेरा क्रोध ऐसा, लेकिन ये बनाया किसने? तो बाबा ने कहा कि ये वास्तव में अवगुण को संस्कार बनाया, गुणों को संस्कार नहीं बनाया। जैसे कूट कूट के बाबा ने कहा अवगुण संस्कार बना लिए ना, ऐसे हर गुण को, हर शक्ति को कूट कूट के संस्कार बना लो। हाँ, जैसे क्रोध को ऐसे शांति को, शैन शक्ति को अपना निजी संस्कार बना लो,
निजी संस्कार, शांति और सहन शक्ति। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार क्या है? क्रोध है या सहन शक्ति है? हाँ, तो बाबा ने कहा सहन शक्ति है ना, शांति है ना। और जब कोई रावण के संस्कार वश होते भी हैं तो फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे हमारा बहुत प्यार है, आपसे हमारा बहुत, वश भी हो रहे हैं और कहते भी रहते हैं। फिर भी बाप दादा वायदा करते हैं, एक बार भी दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा एक बार भी दिल से कह दिया तो बाबा बंधा हुआ है, बाबा आपको साथ लेके ही जाएगा। बाबा ने कहा हाँ, बाबा ये जरूर कहते बराती बनकर नहीं जाना, सजनी बनकर जाना। फिर बाबा ने कहा बच्चों की एक विशेषता बहुत अच्छी लगी, कौन सी? वो है पवित्रता। कितना सहन करना पड़े, कितना विरोधी कुछ कहें, कितना अपोजिशन, पवित्रता पे पक्के। लेकिन उसमें भी 75%, कोई कोई तो बाबा ने कहा गपोड़ा लगाते हैं। लेकिन ये दूसरा जो सब्जेक्ट है ना, क्रोध, इसमें बहुत कम पास है। क्रोध बाबा ने कहा एक तो क्रोध आना, एक क्रोध आना, लेकिन इसके जो सूक्ष्म रूप हैं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जो है, ये बाबा ने कहा इसमें मेजॉरिटी फेल हो जाते हैं। तो इसको पूरा खत्म करना है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। हाँ, जैसे क्रोध वाला बाहर से जलता, औरों को जलाता, लाल पीला होता, ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी खुद को भी वो जलाती रहेगी, अग्नि में जलते रहेंगे, औरों को भी वाइब्रेशन पहुंचेगा, वो भी जलेंगे। वो बाहर से लाल पीला होता है, ये अंदर से काला होता है। क्या शब्द बाबा ने दिया, काला। अंदर के काले, बाहर तो वाह करेंगे लेकिन अंदर के काले। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, फिर चतुराई में तीसरा और भी चीज क्या करते चतुराई से, कहते कहीं कहीं बाबा सीरियस होना पड़ता है, ला को भी उठाना पड़ता है, नहीं तो सब सिस्टम खराब हो जाए। बाबा ने कहा कि कौन सी मुरली में मैंने कहा कि ला उठाओ? तो बाबा ने कहा केवल निमित्त आत्माओं को ला रिवाइज कराने की श्रीमत हुक्म है, उनको भी ला उठाने का उनको भी हुक्म नहीं है, रिवाइज कराने। तो बाबा ने कहा है बच्चे बचा अपना वो करते हैं ना, बचाओ। तो बाबा आज सारे उत्तर दे रहे हैं। इसलिए आज से क्रोध को विदाई देना, शांति और सहन शक्ति का संस्कार बनाना। कोई कोई बाबा को कहते हैं बाबा आप माया को समझाओ ना, क्रोध को समझाओ ना कि ना आए। अच्छा, पुरुषार्थ तो बाप करे और प्रारब्ध आप पाएंगे। बाबा के जवाब भी कितने बढ़िया है। पुरुषार्थ तो बाप करे, बाबा को राय देते हैं, राय बहादुर बनकर, और प्रारब्ध आप पाए। फिर क्या कहते हैं, छोटी मोटी बातें तो हम पार कर लेते हैं, ये बात ही इतनी बड़ी थी। तो बाबा ने कहा बात, और बात क्या करती, बात आई और गई, फिर वो 5000 वर्ष के बाद आएगी। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, अक्सर बाबा कहते कि बात को ना देखो, बाप को देखो। फिर बाबा ने कहा कि एक क्रोध को पूर्णतया खत्म कर दो ना, लोभ और अहंकार भी खत्म हो जाएंगे। अहंकार भी यही होता है ना, मैं बड़ा हूं, मुझे समझा जाना चाहिए, मैं कोई कम हूं। तो बाबा ने कहा ये अहंकार भी, ये मैं सब जानता हूं। तो क्रोध खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाए। और मेजॉरिटी में समय प्रति समय एक और बीमारी देखते बाबा, क्या कि महारथियों की विशेषता कम देखते और कमियों को गहराई से देखते, और फिर कहते हैं अरे तो महारथियों में भी है, जब वो बदलेंगे ना तो हम भी बदल जाएंगे। बाबा ने आज जवाब दिया, महारथियों की बहुत काल की तपस्या, बहुत काल का पुण्य और बहुत काल की तपस्या एडिशन मार्क दिला करके पासवी दानर बना देती, और आप देखते रहेंगे उनको।
हाँ कि ये बदलेंगे तो हम बदलेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आप इसी इंतजार में रहेंगे और धोखा खा लेंगे। इसलिए मन की आंख बंद करो कमी को देखने की, मन को अंतर्मुखी बनाओ। महारथियों का फाउंडेशन अटूट और अचल है। तो ये बाबा ने आज कहा और आज की मुरली का वरदान था, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भाव। साथ साथ स्लोगन, याद और सेवा के बैलेंस से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखना, उससे सबकी दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।